हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। अगर आप बीएड काउंसलिंग 2020 में भाग लेना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राउंड 1 फेज़ 3 के लिए, यानी वह छात्र जो फेज़ 3 की काउंसलिंग में भाग लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। 29 नवंबर से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आपकी स्टेट रैंक 1,40,001 से लेकर 2,40,000 तक के छात्रों को मौका दिया गया है फेज़ 3 के लिए। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में छात्रों ने जो गलतियां की हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है जिससे आप रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया को अच्छे ढंग से पूर्ण कर सकें, आपसे वो गलतियां ना हो जो आपके फेज़ 1 और फेज़ 2 के छात्रों ने गलतियां कर दी हैं। साथ में हम आपको बताएंगे कि आपको वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां होना चाहिए काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। देखिए, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं फेज़ 3 के लिए, यानी फेज़ 3 में जिन छात्रों की स्टेट रैंक 1,40,001 से 2,40,000 के बीच में है, वो उन लोगों को काउंसलिंग में बैठने का मौका दिया गया है या फिर भाग लेने का मौका दिया गया है। इससे पहले हम बात कर लें, फेज़ 1 की काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी जारी हो चुका है, अलॉटमेंट लेटर भी उसका जारी हो चुका है और अपना छात्रों को अपना जो एक नियत समय था उसके अंदर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी हो चुका है। अब बात करेंगे फेज़ 2 के लिए। फेज़ 2 के लिए रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है और उनकी काउंसलिंग का जो अपना चॉइस फिलिंग का चल रहा है वह उनका 28 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा और 29 नवंबर को इन लोगों का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेज़ 3 के लिए। फेज़ 3 को हम आपको यहाँ बता दें कि आपका 29 नवंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है। आपको 29 नवंबर को हम बता दें, आपको केवल और केवल रजिस्ट्रेशन होना है। कई छात्रों का कन्फ्यूज़न होता है तो उन्होंने बता दिया है कि आपको 29 नवंबर को आपकी केवल और केवल रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग नहीं होगा। उसके बाद नवंबर 30 को, दिसंबर 1 को और दिसंबर 2 को आपको रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकेंगे और चॉइस फिलिंग भी कर सकेंगे, दोनों चीज़ कर पाएंगे। और जिन लोगों ने 29 तारीख को रजिस्ट्रेशन अकेला किया था वह 30, 1 और 2 को चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात कर लें कि 3 दिसंबर को केवल आपको चॉइस फिलिंग करना है, आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम बात करेंगे 4 दिसंबर की, यानी 4 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट जारी हो जाएगा, यानी जो आपने चॉइस फिलिंग की है वह आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। अब हम बात करेंगे 5, 6 और 7, यानी 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को आपको जो डेट आएगी वह होगी आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि आपको डिसीजन लेना है कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। इसके लिए आपको सीट कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, यानी जो आपकी कॉलेज की बैलेंस फीस है वह आपको जमा करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन में हम आपको बता दें 750 रुपये तो आपके रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा होनी है, 5,000 रुपये आपकी कॉलेज की एडवांस फीस जमा होनी है, यानी 5,750 रुपये का आपका पेमेंट रजिस्ट्रेशन के दौरान हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको कॉलेज का अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको सीट कंफर्मेशन के लिए आपको जो कॉलेज की बैलेंस फ़ीस है, यानी 46,250 रुपये जो फ़ीस है वो आपको जमा करनी होगी। जैसे ही आप इसको जमा कर देंगे आपका कंफर्मेशन आपका लेटर निकल आएगा, यानी आपको सीट वहाँ कॉलेज में पक्की हो जाएगी, जिसको आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने कॉलेज में जमा करना होगा। डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए हमने एक वीडियो बना दिया है, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में जाना है। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाह रहे हैं तो या तो हमारे ये वीडियो समाप्त होने के बाद देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमने प्लेलिस्ट बना दी है बीएड काउंसलिंग 2020 के लिए, वहाँ जाके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट लॉगिन की। आपको कैंडिडेट लॉगिन में ही जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिलिंग भी यहीं से करना है। तो जैसे ही आप साइबर कैफ़े में जाएंगे कुछ इस प्रकार से आपका पेज खुल कर आएगा कैंडिडेट लॉगिन के लिए। यहाँ पर आप अपने यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका मेल पर आया होगा, वहीं से आपको देखकर डालना है, या फिर जो आपने अपना जब एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड वगैरह निकाला हुआ, जिस लॉगिन का आपने यूज़ किया था वहीं से आपको इस चीज़ को करना है और यहाँ से आप लॉगिन करके अब आपको अपनी काउंसलिंग प्रारंभ करनी है। देखिए, अब हम यहाँ बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कि कई छात्रों द्वारा ये पूछा जाता है कि सर हम अपना पासवर्ड तो भूल ही गए हैं या हमको पासवर्ड नहीं मिल रहा है कि हमारा पासवर्ड क्या है। तो आप फॉरगेट पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने पासवर्ड को
आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा और आपको एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा। जो मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल किया हुआ था। और जैसे ही आप इन चीज़ों को डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपने अपनी मेल आईडी डाली हुई थी उस मेल आईडी में आपका पासवर्ड पहुंच जाएगा। वहां से आप निकाल के अपने काउंसलिंग प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपने साइबर कैफे से फॉर्म भराया है या उसने आपको आईडी डाल दी है तो आप उससे आईडी लेकर प्राप्त करके अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। देखिए, अब हम आपको बताएं कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में छात्रों ने कौन कौन सी गलतियां की हैं। वह गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको अपना अकाउंट नंबर भरना है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, प्लीज़ फिल द अकाउंट डिटेल केयरफुली इन केस द कैंडिडेट इज़ नॉट अलॉटेड अ सीट रिफंड कैन बी प्रोसीड इनटू दिस अकाउंट। यानी जब कि आपको बहुत सावधानी से ये चीज़ भरनी है। इन केस अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको जो 5,000 रुपये एडवांस फीस है वह इसी अकाउंट पे आनी है। तो आपको ये बहुत केयरफुली भरना है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर पूछ रहा है अकाउंट होल्डर नेम। साफ साफ जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो कैंडिडेट का नाम आएगा, माता का नाम आएगा, पिता का नाम आएगा। जब इन 3 लोगों के नाम आ रहे हैं तो आपको किसी और के नाम डालने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले बात समझिए, बहुत छात्रों ने गलतियाँ की हैं। उनने लापरवाही में अपने भाई का अकाउंट डाल दिया, अपने किसी रिश्तेदार का अकाउंट डाल दिया, कैफ़े वाले का अकाउंट डाल दिया। आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, आप चाहे किसी भी अकाउंट से पैसा काटें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपका जो 5,000 रुपये जो आएगा, जब आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, तो आपका इसी अकाउंट में आना है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको अपने फादर का, अपने मदर के अलावा किसी का भी अकाउंट नहीं भरना है। अब बात करेंगे हम आपका IFSC कोड। सबसे महत्वपूर्ण है, पैसा ट्रांजेक्शन इसी कोड से होता है। आपको बिल्कुल जांच के आपको IFSC कोड पता कर लीजिए। कई छात्र क्या कर रहे हैं, किसी की ब्रांच चेंज हो रही है, किसी का कुछ चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि हमारी ब्रांच का IFSC कोड क्या है। ब्रांच में जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं और तभी आप इसको भरें। लापरवाही में आप भरें, किसी से पूछ के भरें, तो आपका यहाँ गलत हो जाएगा और ट्रांजेक्शन में आपको समस्या हो जाएगी और आपको पैसे के लिए बहुत समय का इंतजार करना पड़े। हो सकता है आपका पैसा भी ना आए। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत केयरफुली भरनी है। अब हम इसके बाद बात करेंगे बैंक अकाउंट नंबर। आप सभी अच्छे प्रकार से जानते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। आप यही गलत भर दोगे तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता है पैसा रिफंड का। बैंक का नेम या आपको शायद जितनी भी मैंडेटरी चीज़ हैं आपको पूरी की पूरी यहाँ पर फिल करनी है। अब बात करेंगे, प्लीज़ अपलोड हेयर द क्लियर इमेज। आपको इसके साथ साथ पासबुक की इमेज को भी आपको, यानी फ़ोटो जो आपकी स्कैन करके डालनी है। अब इसको 100 KB में आपको डालना है, लेकिन कई छात्र क्या कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल छोटी से छोटी इमेज डाल दे रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ भी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। जब उसमें लिखा हुआ है कि क्लियर इमेज आपको डालना है तो क्लियर ही डालना है। अगर आप ख़राब इमेज डालेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको स्कैन करने के बाद देखना है ओपन करके ये कितनी साफ़ आ रही है, उसके बाद ही आप इसको अपलोड करें। तो ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास ऐसी चीज़ से पूछे गए हैं कि सर हमने जल्दबाजी में गलत कॉलेज भर दिया है, गलत कॉलेज का चुनाव कर लिया है, या फिर हमने ऐसा किया वैसा किया। सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे ही आप इसका रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि सबसे पहले आप इसको घर से स्टडी करके जाइए। मैंने इसके लिए अपने एक वीडियो बना दिए हैं ताकि आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं कि काउंसलिंग से पहले कहाँ कितनी सीटें दिखते हैं। उन वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में अभी काउंसलिंग के पश्चात कितनी सीटें खाली हैं। जब तक आप उसकी स्टडी करके नहीं जाएंगे आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे और जल्दबाजी में गलत भर देंगे। और दूसरी बात मैं जोर दे के कह रहा हूँ, हमेशा से कह रहा हूँ, फर्स्ट फेज़ में ही मैंने बोला है, सेकंड में ही बोला है कि आप कॉलेज कोड होता है वो उसको आप लेके जाएँ, क्योंकि कॉलेज के नाम में थोड़ा आप कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन कॉलेज कोड बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है। अगर आप कॉलेज के नाम के साथ साथ कॉलेज कोड भी अगर लिख के जाएंगे तो आपका कॉलेज का चुनाव बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन छात्रों ने ये नहीं किया है। अब छात्र क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कॉलेज को बदल सकते हैं? तो देखिए, आप कॉलेज को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। एक बार आपने सीट को लॉक कर दिया तो आप उसको ऊपर नीचे क्रम को भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका लॉक हो जाएगा और सीधा आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आपका कॉलेज का कोड आप लेके जाइए। बार बार मैं फर्स्ट फेज़ से कह रहा हूँ, सेकंड फेज़ में बोला है, थर्ड के फेज़ वालों को भी कह रहा हूँ कि कॉलेज कोड आप लेके जाइए। अगर आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से वीडियोस को देखेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी।
दूसरी बात, आपको सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कि आपका एडेड कॉलेज क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज क्या होता है। तो देखिए, एडेड और गवर्नमेंट तो आप जानते ही हैं, ये सरकारी कॉलेज होते हैं। सेल्फ फाइनेंस आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं। इसमें लोगों का काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न रहता है कि हम अपना समझ ही नहीं पाते सेल्फ फाइनेंस कॉलेज क्या है। तो ये आपको प्राइवेट कॉलेज हैं, ये आपको समझना है और इसी के आधार पर आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, ठीक है। और आपको हमने बता दिया है कि देखना है कहाँ कितनी सीटें खाली है, उसको अवेलेबल सीट चार्ट के थ्रू देख के ही आप वहाँ के कॉलेज की लिस्ट बनाएं और उस चीज़ को करने के बाद ही कॉलेज में अब आप अपना चॉइस फिलिंग करें। तो ये था हमारा आज के वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें गेट संबंधी आने वाली महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।